फिर से आपका स्वागत है समाचार इंडिया में। और इस वक्त विधानसभा में जब से ये मुद्दा उठा है, जो विधायक हैं भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि ओबीसी और एससी का जो आरक्षण है वो बाहरी लोगों का उस तरीके का नहीं होना चाहिए जैसा का उत्तराखंड के निवासियों का है। कोई बाहरी आदमी, बाहरी प्रदेश का आया हुआ ओबीसी का व्यक्ति उत्तराखंड में ओबीसी नहीं हो सकता, बाहर का एससी आया हुआ एससी नहीं हो सकता। इसको लेकर उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था और सरकार ने उसको गंभीरता से उठाया लिया था। उसके साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही थी, जो तराई में बस रहे बंगाली समाज के लोगों के लिए, नमो शूद्र लोगों के लिए, उससे एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है। विस्थापित बंगाली समाज के लगभग लाखों की संख्या में लोग तराई में वास करते हैं और इस वक्त एक नया जो है उनके गुबार है मन में उस पूरे बयान को लेकर। उसके बाद लगातार माहौल गर्म हुआ है। हालांकि जो तमाम भाजपा के नेता हैं वो माफी मांग रहे हैं, उसको लेकर खुद मुन्ना सिंह चौहान ने भी माफी मांगी है, लेकिन बंगाली समाज इससे अभी भी क्षुब्ध है। और क्या आगे की रणनीति है, क्या तैयारी है, इसको लेकर हमारे साथ तराई के दिग्गज बंगाली समाज के नेता परिमल राय जी जुड़ रहे हैं। राय जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो है समय समय पर हम लोगों की और जनता की मांगों को उठाते रहते हैं, जिससे जनता का लाभ मिलता है और ये आपका कर्तव्य भी है और आप लोग इसीलिए लगे रहते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार बंगाली समाज के लोग यहाँ पर इस तराई को बसाने में जिनका अहम योगदान है, इस तराई को बसाने के लिए बंगाली समाज, पूर्वांचल समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पंजाबी समाज, थारू बुक्सा समाज, इन सबका महत्वपूर्ण योगदान है। और एक ऐसा समय था जब तराई को बसाने के लिए यहाँ पर लोग भाग जाते थे मलेरिया के डर से, हैजा के डर से, गांव के गांव खत्म हो जाते थे। तो ऐसी विषम परिस्थिति में यहाँ पे लोगों ने इस जंगल को काटा और उसको आबाद किया और तब से रह रहे हैं। सन 1952 से यहाँ पर हमारे लोग रह रहे हैं। उससे आजादी से पहले भी बहुत से लोग, जब अखंड भारत था तो उस समय भी यहाँ पर उस समय से रह रहे हैं और 3 किस्तों में यहाँ पर लोग आए हैं। 1964, 1951, 52 और उसके बाद 1971, 3 किस्तों में तत्कालीन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी लाए और बंगाली लोगों को यहाँ पर जमीन, घर, मकान, गाय, बैल सब कुछ दे करके यहाँ पे बसाया है। तो हम तो यहाँ के बाशिंदा है, भारत का अभिन्न अंग है। और दूसरी बात यह है कि बंगाली समाज का खाली यही तक नहीं, बंगाली समाज का आजादी की लड़ाई से लेकर के और अब तक हर सामाजिक, हर उसमें बंगाली समाज का योगदान है। और बंगाली समाज जो है हमेशा एक शांति प्रिय कौम रहा है। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं और बिल्कुल अखंड भारत का हिस्सा भी हैं बंगाली समाज के लोग, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, सबका आजादी में योगदान भी है। लेकिन ये माना जाता है कि बंगालियों को हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति के लिए बसाया गया और आज तक उनका वोट बैंक की राजनीति को लेकर ही उनका यूज हो रहा है। हाँ, ये एक हद तक तो मैं इस बात को मानता हूं कि हर राजनीतिक दल इसमें जो है बंगाली समाज को जो है दरकिनार करके रखा है, उनको थोड़ी थोड़ी सुविधाएं देके, क्योंकि ये शांति प्रिय लोग हैं। इनको जरा सा अगर थोड़ी सी सहूलियत दे दे तो उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो लंबित मांग है शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से एक लंबित मांग है कि अनुसूचित जाति जो दर्जा है उसको दिया जाए। विधानसभा में जिस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान ने मुद्दा उठाया है कि बाहर का कोई आदमी, ओबीसी या एससी का आदमी उत्तराखंड में एससी या ओबीसी नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने कहा है, लेकिन ये गलत बात है, उनके द्वारा स्वीकारा गया है और ये ऐसा किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का जो संविधान है उस संविधान को कैसे अलग करेंगे? भारत का संविधान ये है, एक निशान, एक विधान का मतलब एक संविधान में अलग अलग जाति और कैटेगरी में बांटेंगे, अलग अलग अधिकारों की बात करेंगे, तो ये कैसे मान्य हो सकता है?
जो जातिगत गणना को लेकर जो होमवर्क चल रहा था सरकार का, उसको होल्ड कर दिया है, बड़ी गंभीरता से लिया है उनके बयान को। हाँ, होल्ड करना ही पड़ेगा। जब आक्रोश होगा, जन आक्रोश होगा, तो नहीं करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो यही नहीं, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर बंगाली समाज के लोग हैं, बंगाली हिंदू समाज के लोग हैं, और सब समझ रहे हैं, बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये कई स्टेट में बंगाली समाज को हर सुविधाएं मिल रखा है, अनुसूचित जाति का दर्जा मिल रखा है, पिछड़ी जाति का दर्जा मिल रखा है। यहाँ भेदभाव क्यों है फिर? अब यहाँ भेदभाव ये नहीं करना चाहते, यहाँ की सरकार की मंशा सही नहीं है। तो आपको ये अखंड भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या? और ये अगर नहीं मानते हैं तो नहीं माने, लेकिन हम तो हैं, हमको अलग कौन कर सकता है? किसमें ऐसी ताकत है जो हम लोगों को अलग कर देंगे, भारत से अलग कर देंगे? तो भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे। एक बार कहे, एक बार खुले खुले तौर पे कह के तो देखें। जो भेदभाव होता है इससे क्या लगता है? इससे तो यही जाहिर होता है। नहीं, भेदभाव कर रहे हैं, वो अपना राजनीतिक, अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है, आप भारत का हिस्सा हैं। आपकी मांगे क्या है जो संवैधानिक दायरे में भी हैं? देखिए, संवैधानिक दायरे में जो हमारी मांगे हैं, जो पात्र लोग हैं, नमशूद्र, पौन, माझी के जो हमारे समुदाय में है, बंगाली समाज में जो निम्न कैटेगरी में है, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो शुरू से आजादी से पहले से चला आ रहा है। आजादी नहीं, आजादी से पहले से उनको हर तरीके की जो है उनको मान्यता दी गई। आप वो क्या क्या मांगे हैं उसको लेकर आप एक सम्मेलन भी करने वाले हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, जो लंबित मांग है, और काफी हद तक आगे इस मांग को लेकर के बहुत सारी जो सरकारी जो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत काफी आगे तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, और हमारी मांग है, हम इस मांग को लेकर रहेंगे, और जब तक ये मांग नहीं हो पूरी हो, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। साथ में हमारी एक दूसरी मांग भी है, हम ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। दूसरी मांग ये है कि ये बंगाली क्षेत्र, जो बंगाली बाहुल क्षेत्र है, वहां में प्राइमरी स्कूल से लेकर के और इंटर कॉलेज तक बंगाली विषय को पढ़ाया जाए, बंगाली टीचर उसमें नियुक्त किया जाए, और साथ में बंगालियों को मिलने वाली जो छात्रवृत्ति जो सरकार द्वारा बंद करा दिया गया है, उसको पुनः चालू किया जाए, और तत्काल रूप से जो बकाया है उनको दिया जाए। और कोई मांगे हैं इसके अलावा? और अभी फिलहाल ये मांग पूरी हो, ये मांग पूरी हो तो बंगाली समाज। सम्मेलन के बारे में क्या कहेंगे? सम्मेलन के लिए देखिए, सम्मेलन इसलिए हम लोगों ने, बंगाली समाज ने 20 सितंबर 2001 को एक विशाल जन समूह, विशाल जन रैली का आयोजन यहाँ पर किया था, और उसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी, और लोगों ने देखा, पूरा चैनल, राष्ट्रीय चैनल तक में इसको दिखाया गया है। तो हम उस तरीके के एक बृहत कार्यक्रम करने जा रहे हैं बहुत ही शीघ्र। अभी डेट लगभग तय है, लेकिन अब परसों हम लोग जाएंगे शक्ति फारम। कल दिनेशपुर और रुद्रपुर वालों की मीटिंग हुई है, जॉइंट मीटिंग हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि करना है। कल हमारे तय है कि शक्ति फारम क्षेत्र में जो बंगाली बाहुल क्षेत्र है वहां पर जाएंगे, और तीनों बंगाली बाहुल क्षेत्रों की एक साझा मीटिंग होगी, और उसमें पूरी निर्णय होगा किस तरीके से क्या काम करना है, और भीड़ तो लाखों की संख्या में और जुटनी। भीड़ जुटाने का क्या मतलब है? क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हैं, जब तक हम भीड़ नहीं जुटाएंगे, एक तो हमको एकता को भी, बंगाली एकता को भी प्रदर्शित करना है कि हम लोग सारे लोग एक मंच पे हैं, कहीं हम अलग नहीं है, हमारे सारे संगठन एक मंच पे हम लोग हैं। और एक तो एकता को दिखानी है, दूसरी बात सरकार को चेताना भी है, जो हमारी लंबित मांग है उस मांग को पूरी की जाए। तो क्या किस तरीके का सम्मेलन रहने वाला है? उसमें कौन कौन लोग पहुंचेंगे? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नहीं, हम तो यहाँ के जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी के जो नेतृत्व है केवल बंगाली समाज है, तो सारे लोग मौजूद रहेंगे। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ मैं, कभी बंगाल से कोई नेता आते हैं, कभी गुरचंद ठाकुर जी के वंशज आते हैं यहाँ पर, कभी कोई आते हैं, हलदार जी आते हैं, कभी कोई आता है। नहीं, अभी हाल फिलहाल में ये ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि बाहर से किसी नेतृत्व को यहाँ पर बुलाया जाए। अभी लोकल के जो नेतृत्व है, बहुत एक से एक नेता है हमारे उत्तराखंड में, दिनेशपुर से लेकर शक्ति फारम तक, रुद्रपुर से, बंगाली समाज के बड़े शीर्षस्थ नेता है, एक से एक नेता है।
सारे लोग रहेंगे, सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसको लेकर कोई अपील है आपकी? हाँ, अपील ये है कि युवा साथियों से और मातृशक्ति से भी अपील रहेगा, विशेषकर बंगाली समाज के, कि आप लोग जो हमारी रैली का आह्वान किया जा रहा है, संभवतः 20 तारीख है और रुद्रपुर संभवतः तय है, रुद्रपुर गांधी पार्क। और आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। उस दिन काम बंद, दुकान बंद और सब लोग घर के दरवाजे के भी ताला बंद और सारे लोगों को गांधी पार्क मैदान में पहुंचना है और पहुंच करके अपनी ताकत को दिखानी है। तो ये हमारे साथ थे परिमल राय जी, बंगाली नेता हैं तराई के, और इन्होंने ये बात को बड़ी गंभीरता से रखा है कि बंगाली समाज अखंड भारत का हिस्सा है। विस्थापित ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, इनको संविधान ने अधिकार दिया है भारत में रहने का। भारत के जो मूल अधिकार हैं उनका इनको अधिकार दिया है, और उसको लेकर ये एक बड़ी हुंकार भी भरेंगे और अपनी जो मांगे हैं उनको इन्होंने विस्तार से बताया। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस मुद्दे पर पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें समाचार इंडिया। धन्यवाद।